हेलो, आज हम ठोस अवस्था का अगला टॉपिक पैकिंग एफिशिएंसी या संकुलन दक्षता पढ़ेंगे। अब तक हमने ठोसों के प्रकार, घनी एकक कोशिकाओं के बारे में तथा निबिड़ संकुलन के बारे में पढ़ा था। देखिए, जो निबिड़ संकुलन था उसका अर्थ था कि ठोस अपने आप को इस प्रकार ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वो अपने आप को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उनके मध्य कम से कम रिक्त स्थान रहे। तो अब हम संकुलन दक्षता की बात करें तो संकुलन दक्षता का अर्थ है कि जो ठोस का क्रिस्टल जालक है उसमें वह प्रतिशत जो कि क्रिस्टल में अवयवी कणों द्वारा धारित होता है, पूरे उपलब्ध स्थान का वह भाग जो कि अवयवी कणों द्वारा धारित होता है उसे ही अपन क्या कहते हैं, उसकी संकुलन दक्षता कहते हैं। तो जो संकुलन दक्षता की परिभाषा होगी वो उस तरह होगी, कुल उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत जो क्रिस्टल में अवयवी कणों द्वारा धारित होता है संकुलन दक्षता कहलाती है। तो जालक का वह उपलब्ध स्थान जो अवयवी कणों द्वारा धारित होता है उसे उसकी क्या बोलते हैं अपन, संकुलन दक्षता। संकुलन दक्षता का जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो ये है। देखिए, जो जालक है वो कई घनी एकक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, तो यहाँ पे हम केवल एक घनी एकक कोशिका की बात करेंगे। तो एकक कोशिका के गोलों की संख्या, गोलों का कुल आयतन, एकक कोशिका में जितने भी गोले हैं उन गोलों का कुल आयतन, और यहाँ पर जो गोले हैं वो अपन लेंगे प्रभावी गोले, जो कुल प्रभावी गोले होते हैं वो अपन यहाँ पे लेते हैं, बटा संपूर्ण एकक कोशिका का आयतन। और प्रतिशत में निकाल रहे हैं इससे गुणा 100। अब देखिए, एकक कोशिका के कुल गोले का आयतन, तो इसको अपन अलग अलग करके लिख लेते हैं कि एकक कोशिका की कुल गोले मतलब उसमें कितने अवयवी कण हैं, तो अवयवी कणों की संख्या इंटू गोले का आयतन बटा संपूर्ण एकक कोशिका का आयतन इंटू 100। तो ये संकुलन दक्षता का निकालने का सूत्र है। और हमको पता है कि जो अवयवी कण होते हैं वो अलग अलग कोशिकाओं के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे जो सरल सिंपल क्यूबिक सेल है, सरल आद्य घनी कोशिका, उसमें जो अवयवी कण होते हैं 8 कोनों पर रहते हैं, तो 8 अवयवी कण होते हैं, परंतु जो इस एकक कोशिका के हिस्से में आते हैं वो कितना भाग आता है, एक गोले का केवल 1/8 भाग आता है, तो इन 8 का भी कितना आएगा, 1/8, तो इसलिए अपन इंटू क्या कर देते हैं 8, तो 1/8 इंटू 8 बराबर 1। तो प्रभावी जो अवयवी कण यहाँ पे हो गया वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे बीसीसी की बॉडी सेंटर की बात करें तो 8 कोनों के अलावा इसमें बीच में और आ जाता है 1, तो 8 कोनों से तो एक हिस्सा मिल रहा है और बीच में बिल्कुल केंद्र में है तो वो पूरा ही इसी के हिस्से में आता है, तो वो भी 1, तो 1 रो ही कितने हो जाएंगे इसके पास में, 2। एफसीसी की अपन बात करें तो एफसीसी में क्या होता था कि 8 कोनों पर तो होते ही थे, साथ में जो हम इस
घनीय एकक कोष्ठिका के 6 फलक है, उन 6 फलकों पर भी एक एक अवयवी कण रहता है। तो 8 से तो मिल रहा है 1 और 6 फलक है, एक फलक 2 के हिस्से में आता है, तो एक फलक से 1/2, तो 6 फलक से 1/2 इंटू 6, तो 1 + 3 = 4। तो FCC के अवयवी कण कितने होते थे? 4 होते थे। तो ये अवयवी कणों की संख्या है अलग अलग एकक कोष्ठिका में। तो अब हम निकालना सीखेंगे इन तीनों ही प्रकार की एकक कोष्ठिकाओं में संकुलन दक्षता। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सरल घनीय एकक कोष्ठिका के लिए। सरल घनीय जालक की, देखिए जो सरल घनीय जालक है वो इस तरह का होगा। यहाँ पर जो अवयवी कण है वो कहाँ पे होंगे? इन कोनों पर स्थित होंगे। अब इसकी अपन को क्या निकालनी है? संकुलन दक्षता। तो इसकी संकुलन दक्षता निकालने के लिए अपन ने मान लिया कि ये जो घनीय एकक कोष्ठिका है, इसके जो किनारे हैं इनकी लंबाई कितनी है? a है। तो माना एकक कोष्ठिका के किनारों की लंबाई बराबर a। और यहाँ पे ये जो गोले हैं इनको अपन बनाएं कि ये कैसे दिखेंगे। तो देखिए ये गोले बिल्कुल पास, आपको पता है ठोसों में गोले क्या होते हैं? बिल्कुल पास पास सटे होते हैं। तो यहाँ पर भी ये गोले क्या है? बिल्कुल पास पास होंगे। तो एक अगर हम इन दोनों को बनाएं आगे वालों को, तो वो कैसे दिखेंगे? तो वो इस तरह से होते हैं। इस गोले की त्रिज्या हमने r मान ली, तो इसकी त्रिज्या भी कितनी होगी? r ही होगी, क्योंकि सारे गोले क्या होते हैं? समान आकार के होते हैं। तो गोले की त्रिज्या बराबर कितनी हो गई? r। अब देखिए इस a में और r में क्या संबंध है? तो हम देख रहे हैं कि जो a है वो ये 2 r'ों से मिलके बना हुआ, r + r बराबर क्या हो जाएगा? a। तो हम लिख सकते हैं a व r में संबंध, तो a बराबर 2r, ये संबंध होगा। तो r बराबर क्या हो जाएगा? a/2। तो ये r व a में संबंध निकाल लिया। अब हम इस संकुलन दक्षता वाले सूत्र को देखें तो देखिए इसमें अवयवी कणों की संख्या है, गोले का आयतन है और संपूर्ण एकक कोष्ठिका का आयतन। तो अवयवी कण घनीय एकक कोष्ठिका के लिए अवयवी कण कितने होते हैं? तो अवयवी कण, और इसमें अवयवी कण कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि 8 ये इसमें कोनों पर स्थित है। तो अवयवी कण कितने आ जाएंगे? 1 आ जाएंगे। गोले का आयतन बराबर कितना हो जाएगा? गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। अब है संपूर्ण एकक कोष्ठिका का आयतन। तो संपूर्ण एकक कोष्ठिका का आयतन। अब जब ये एकक कोष्ठिका कैसी है? घनीय है। तो आपको पता है घन का आयतन कितना होता है? a³। अब देखिए जो हम देख रहे हैं ये सूत्र में, इन सब चीज़ों को क्या रख दें? सूत्र में रख दें। तो संकुलन दक्षता बराबर हो जाएगा अवयवी कणों की संख्या 1 इंटू गोले का आयतन 4/3 πr³ बटा संपूर्ण एकक कोष्ठिका का आयतन a³ इंटू 100। अभी हम यहाँ पे एक की जगह r की टर्म में क्या लिख सकते हैं? एक की जगह a बराबर 2r, तो ये लिख देंगे। तो 4/3 πr³ और 2r³ इंटू 100।
तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r³ 2r³ को खोलेंगे तो 8r³ इंटू 100। तो ये r³ से r³ कट जाएगा और इस 4 से ये भी कट जाएगा 2 बार में, तो ये आ जाएगा पाई बाई 6 इंटू 100। और पाई का मान आपको पता है कितना होता है, 3.14 2/6 इंटू 100। इसको सोल्व करेंगे हम तो हम पाएंगे कि जो आंसर आएगा वो आएगा 52.4%। तो इसका मतलब है कि जो सरल घनीय एकक कोशिकाएं होती हैं उनकी संकुलन दक्षता कितनी होती है, 52.4% होती है। मतलब इतना जो पोर्शन है, इतना भाग है 52.4%, वो तो अवयवी कणों के द्वारा धारित रहता है। और बाकी कितना बचेगा, तो रिक्त स्थान की हम बात करें कि कितना भाग खाली बचता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे 52.4 को, तो जो आएगा वो आएगा 47.6%। तो जो जालक है उसका 47.6% भाग क्या रहता है, रिक्त रहता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो सरल घनीय जालक है उनकी संकुलन दक्षता कितनी होती है, 42.4% होती है। ये आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।